नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडिसमुक्कीर्तनं वोच्छम् सहाय जनवरिन्दे असहाय परक्रमे महावीरे प्रणमेय शिरसा वोच्छं तिचूलियं सुणः एयमणा। परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से चौथा अधिकार है त्रिचूलिका अधिकार। इसमें 3 चूलिकाएं हैं, जिसमें से द्वितीय चूलिका, द्वितीय सब अधिकार का नाम है पंचभागहार चूलिका। 5 भागहारों का इसमें वर्णन है। 5 भागहार यानी संक्रमण का प्रकरण है। कैसे एक प्रकृति अन्य प्रकृति में बदलती है, तो बदलना एक सामान्य बात है, संक्रमण होना। उस संक्रमण के होने के लिए भागहारों का प्रयोग किया जाता है। भागहारों का प्रयोग यानी जिससे डिवाइड करके, किस में डिवाइड करेंगे, सत्ता में रखे हुए द्रव्य में भागहार से डिवाइड करके जो संख्या वैल्यू आएगी उतने परमाणुओं को सत्ता में से संक्रमित किया जाता है, उसको बोलते हैं भागहार का कार्य। तो वो भागहार चूंकि सब समान प्रकार के नहीं है, छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसके लिए उन्होंने 5 भागहार बताए हैं, इसलिए इसका नाम है पंच भागहार चूलिका। ठीक है। अब ये जो पंच भागहार हैं, किस किस प्रकृति में कौन कौन सा भागहार प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, वो सब इसका वर्ण्य विषय है, वो सब इसमें बताया जाएगा। तो कल अपन ने 5 भागहार देखे थे। कौन से 5 भागहार देखे थे? पहला कौन सा था? उद्वेलना। दूसरा विद्या। तीसरा चौथा गुण संक्रमण। 5वां सर्व संक्रमण। इसमें से कौन सा बढ़िया लगा आपको? सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण का मतलब ये नहीं कि सत्ता में से खत्म हो गया हो सर्व संक्रमण का मतलब है कन्वर्ट हुआ है, क्षय नहीं हुआ है। वो दूसरी प्रकृति में जाकर के मिल चुका है, अब वो दूसरी रूप से देगा। जैसे आज सुबह अपन ने देखा था, जब छपना के क्रम के अंतर्गत मिथ्यात्व का क्षय, तो मिथ्यात्व बदल गया किसमें? मिश्र में। फिर मिश्र बदल गया किसमें? सम्यक्त्व में। सम्यक्त्व अब वो नहीं बदलता है, वो उदय में आकर के नष्ट होता है। उसके नाश का जो तरीका है वह अब संक्रमण नहीं है, क्योंकि अब वह किस में संक्रमित होगा ना, तो वह इस प्रकार से नष्ट होता है। अब अपन आगे चलते हैं। कल तक जो अपन ने पढ़ा था उसके आगे, कल तक का याद है ना आपको? उद्वेलना कांडक होता है, उद्वेलना प्रकृतियों में क्या क्या कार्य होता है, वो सब अपन ने कल किया था। अब यहाँ पर 414 नंबर की गाथा है, 13 तक पढ़ लिया था। 5 प्रकार के संक्रमणों का सामान्य स्वरूप बताया था। उद्वेलना संक्रमण क्या होता है? उद्वेलना संक्रमण क्या होता है? देव संयम भैया को दो। उद्वेलना संक्रमण क्या होता है? 3 करणों के अलावा स्थान में यदि प्रकृति का अन्य प्रकृति रूप परिवर्तन हो रहा है तो उसे उद्वेलना कहते हैं। उदाहरण सम्यक प्रकृति। ठीक है। 3 करण आदि परिणामों के बिना जो प्रकृति का अन्य प्रकृति में कन्वर्जन होता है कोई विशेष दशा में, विशेष दशा यानी एक इंद्रिय विकलत्रय जो आपको बताई थी, तो जहाँ पर जो प्रकृति काम की नहीं होती है, तो उस प्रकार का उद्वेलना भागहार से भाग लगा के संक्रमण होता है, उससे कहते हैं उद्वेलना संक्रमण। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा था? विद्या संक्रमण। कौन बताएगा? दो सौम्या को दो। माइक का महिलाओं का। हाँ सौम्या। ये कौन है? सुनेहा, सॉरी सुनेहा।
इसमें जो मंद विशुद्धता वाले जीव होते हैं वो कांडक वाले परिणाम करके जीवों को मतलब कांडक वाले परिणाम करके जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों को मतलब पतला करता जाता है, पर उसमें नष्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कांडक के परिणाम नीचे कांडक के पश्चात होता है। कांडक के परिणाम हो गए, कांडक यानी जो अपूर्वकरण होता है, अधा प्रवर्तकरण हुआ, निवृत्तिकरण हुआ, उन सब के हो जाने के बाद में इन्हें गुणस्थान आरोहण हुआ। ऊपर के गुणस्थानों में यानी सम्यक्त्व आदि गुणस्थानों में जो संक्रमण निरंतर चलता रहता है, जिन प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो गई जैसा आगे बताएंगे, उनका संक्रमण थोड़ा थोड़ा मंद गति से चलता रहता है, उसे बोलते हैं विध्यात संक्रमण। यह मंद विशुद्धि का कार्य यानी बंद विच्छिन्न हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सत्ता के द्रव्य को जिनकी सत्ता जा चुकी उसको किया जाएगा, उसको आगे बताएंगे। फिर आगे बताया था अधः प्रवृत्त संक्रमण, ये सबसे बढ़िया था। कौन बताने वाला है? अक्षत भैया। अधः प्रवृत्त संक्रमण समझ में आया क्या? आया था? दो इनको माइक दो भैया को। अधः प्रवृत्त, इधर आगे आगे, पीछे नहीं, आगे आगे आगे, ये बैठे अक्षत भैया, ये रहे शॉल धारी। जैसे कि ज्ञानावरणी कर्म है, उसमें 5 भेद है, मति श्रुत अवधि मन परे। तो कोई भी इसमें से कोई कर्म ले लीजिए जो बंध रूप को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा कर्म है तो उदयावली मतलब जो कर्म अचलावली हुई उसके बाद में वो कर्म किसी जो सत्ता में रखे उसी की जाति के कर्मों में क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा, संक्रमित हो सकता है। और वहाँ के भी कर्म जो जिसमें वो संक्रमित हो रहा है, जो बंद जो सत्ता में रखे हुए कर्म हैं, उनकी जो यानी कि जो कर्म है वो उसी में जाकर के मतलब जो यानी कि क्या कहते हैं संक्रमित हुआ, उसमें जाकर के भी क्या कहते हैं वो हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते। अनुभव वचन, कौन से वचन? अनुभव वचन, वो उसमें चला जाता है और ये इसमें चला जाता है और वो उसमें भी आता रहता है। घर में महिलाएं काम करती ना, फिर उनको पुरुष का काम का दिन आता है तो पुरुष पूछता है कि क्यों भाई शक्कर का डब्बा कहाँ है? तो महिला बोलती है वहीं रखा है, वहीं रखा है। कहाँ रखा? वहाँ कहाँ रखा है? नहीं वहीं है। अरे वहीं, वो तो ठीक है। अनुभव वचन, दरवाजा खोलो, क्या मिल रहा है? वहीं रखा है, पहला डब्बा। पहला डब्बा कौन से? 3 शेल्फ पे, कौन सा पहला डब्बा? अनुभव वचन। देखो अधः प्रवृत्त समझाओ नहीं, उसकी परिभाषा क्या है? बंद होने वाली प्रकृति का जो संक्रमण होता है वह अधः प्रवृत्त संक्रमण है। एक लाइन बस, इतना सा चाहिए। क्या है? बंद होने वाली प्रकृति का जो संक्रमण होता है वह अधः प्रवृत्त संक्रमण कहलाता है। ठीक है, जो प्रकृति बंधती है उसमें संक्रमण होता है। ये सारे संक्रमणों का नियम है। किसमें? प्रतिग्रह किसमें होगा? ठीक है, किसमें जाएगा वो तो एक कॉमन है, बंधे शंका मिज्जति। लेकिन अधः प्रवृत्त क्या बता रहे हैं? जो प्रकृति बंध रही है उसका संक्रमण हो रहा है, यानी उसमें कोई दूसरा आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है? अपना द्रव्य किसी और को दे रही है, कुछ कुछ द्रव्य दे रही है, उसका नाम है अधः प्रवृत्त संक्रमण। नीचे इसका संक्रमण हो रहा है। फिर एक गुण संक्रमण। गुण संक्रमण सिंपल है। गुण संक्रमण में क्या है? हर समय असंख्यात गुणा। अनंत गुणा तो नहीं कर दोगे? मन में आ गई हमारे, हम तो अनंत गुणा कर देंगे, हम पढ़ी अनंत रहे, अनंत गुणा, अनंत वर्ग स्थान, अनंत वर्ग स्थान। अनंत गुणा नहीं होता है, असंख्यात गुण ही हो पाता है। असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा जहाँ द्रव्य का, सत्ता का द्रव्य परिणमित होता है अन्य प्रकृति में, वह गुण संक्रमण है। ये विशेष है, ये कहीं कहीं ही होता है। ठीक है। फिर सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण जो लास्ट का समय बचा किसी प्रकृति का और वह बहुत सारा द्रव्य है, वह अन्य प्रकृति में चला जाए, संक्रमित हो जाए, उसका नाम है सर्व संक्रमण। इसका भागहार की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी उसको 1 का भाग लगाओ तो क्या आएगा? वही आ जाएगा। तो उतना सारा द्रव्य क्या कर देंगे? परिवर्तित। किस में करेंगे? जो कोई स्वजाति वहाँ पर प्रकृति है उसमें कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये 5 भागहारों का सामान्य स्वरूप है। बोलो।
भैया दर्शन मोह की क्षपणा के काल में मिथ्यात्व का मिश्र और सम्यक्त्व में और मिश्र का सम्यक्त्व में हाँ। ये कौन सा संक्रमण कहलाएगा पांचों में से? पहले होता है गुण संक्रमण। किसका? जब छपना चल रही है ना, छपना के पहले चलता है विद्या संक्रमण। विद्या संक्रमण के बाद में चलता है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण के बाद में होता है सर्व संक्रमण। ठीक है, तो ये मिथ्यात्व का इसमें होना, ये मतलब विद्यात पूर्वक गुण संक्रमण हो रहा है, ऐसा कहीं से? हो गई ना, क्योंकि जब तक वो गुण स्थान अभी पढ़ते हैं अपन, अच्छा, तो आएगा ये सारा? एक एक प्रकृति का सब बताएंगे। अच्छा। और आपको खूब सारा होमवर्क लाने को मिलेगा। खुश तो हो जाओ। वाह। अच्छा होमवर्क मिलेगा आपको। बस नियम में बताऊंगा, करना आपको अभी बैठ करके कि ये एक प्रकृति लिखी ज्ञानावरण, क्या इसका आधा प्रवृत्त हो सकता है? हो सकता है, टिक करो। क्या इसका विद्यात हो सकता है? टिक करो। क्या इसका गुण संक्रमण हो सकता है? टिक करो। क्या सर्व हो सकता है? बस आपके पास आज से लेके कल तक कुछ और काम नहीं है। रात के अलग काम देंगे, लेकिन दिन के लिए इतना काम है। ऐसा। हाँ। सर्व संक्रमण में अभी हमने कहा कि जो अंतिम समय में बहुत सारा प्रमाण है वो बदल जाता है, लेकिन अब शंका बचकानी हो सकती है, लेकिन बंध जब रहा है तो अंतिम समय को तो द्रव्य सबसे कम मिलता है। बंद जब से बंद कौन रहा है? जो बंद रहा है हाँ। उसका संक्रमण नहीं कर रहे हैं। उसमें नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जब भी कोई प्रकृति बंधी, हाँ। सत्ता में पड़ी है अब वो, हाँ। तो बंधने पर अंत समय को तो सबसे कम निषेक मिलते हैं ना। अंत समय को कम निषेक मिलते हैं, लेकिन पुराना भी तो रखा हुआ है ना द्रव्य, और वो उत्कर्षण कर करके वो सब इकट्ठा है। और यहाँ पर एक निषेक नहीं बचा है प्रकृति का। उसकी सत्ता कितनी है? पल्ले का संख्या तो भाग हाँ। थी, भी कम करते करते घटाते घटाते आप कितनी लेके आया है वहां तक? कुछ असंख्यात वर्षों की है। ठीक। तो वो असंख्यात वर्षों की सत्ता आपने में ले आए कोड़ा कोड़ी सागरों को। हाँ। सारा द्रव्य नीचे आया हुआ है। अच्छा, वो मोटा होता गया है, वो लास्ट में बचा है। हाँ, वो आपने इस फैलाया उसको, वो खूब जाड़ा हुआ है। वो सारा का सारा जाएगा, वो बहुत सारा है। जितने सारी आप निर्जरा कराना चाहो कराते रहो, गुणश्रेणी वगैरह, असंख्यात भाग ही खत्म होता है। असंख्यात बहुभाग तो बचा ही रहता है। इसलिए खूब सारा है, खूब सारा है। सारा कैलकुलेशन करेंगे कब? लब्धि सार में। लब्धि सार में आएगा। चलो।